बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर सू खामोशी छाई हुई थी। रात की तारीकी ने हर चीज को अपनी लपेट में ले रखा था। मैं सारे दिन का थका हुआ था, मगर मुझे फिर भी नींद नहीं आ रही थी। इसकी वजह मेरी अम्मी की सिसकियां थी। आज मुसलसल तीसरी रात थी कि मेरी अम्मी पिछले पहर उठकर रोने लगती थी। उनकी सिसकियां मेरे दिल को बेचैन कर देती थी। मैं अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ चुका था। मैं चाहता था कि सब कुछ बदल जाए, मैं अपनी वालिदा की परेशानी दूर कर दूं, मगर मैं कुछ भी करने से कासिर था। फजर के बाद कहीं जाकर मेरी आंख लगी थी और फिर मेरे कानों में करख्ता आवाज पड़ी थी, उठ भी जाओ, सारा दिन भी बिस्तर तोड़ते रहते हो और रात के वक्त भी जल्दी ही बिस्तर पर ढेर हो जाते हो। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि तुम इतनी नींद लाते कहाँ से हो। सुबह के 6 बज गए हैं और तुम अभी तक सोकर ही नहीं उठे। इतना एहसास नहीं है कि भाई का हाथ बटा दूं। मुफ्त की रोटियां तोड़ने के अलावा तुम्हें और कोई काम नहीं आता। यह तो एहसन का सर्फ है कि तुम लोगों को बर्दाश्त कर रहा है। मेरे हाथ में ये सब होता तो तुम लोगों को कब का इस घर से निकाल चुकी होती। मैं आंखें मसलता हुआ उठ बैठा था। मैं बोला, जी भाभी कहिए, क्या बात है। वो कहने लगी, सहन देखो, गंदा पड़ा हुआ है, इसमें झाड़ू लगा दो। मैं भाभी को देखता रह गया था, फिर चुपचाप उठा और झाड़ू पकड़कर सहन की सफाई करने लगा था। मैं ये सब भाभी की हमदर्दी में नहीं कर रहा था। मुझे तो बस यही डर था कि अगर मैंने झाड़ू लगाने से इनकार कर दिया तो मेरी अम्मी को काम करना पड़ेगा, या फिर भाभी मेरी छोटी बहन सना के सर हो जाएगी और उस पर जोर डालेगी कि वो अपने दुखते हाथ के साथ काम करे। मैं झाड़ू लगाकर फारिग हुआ, हाथ मुंह धोकर किचन में आ गया था। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी थी। अम्मी नाश्ता बना रही थी और पास ही एहसन भाई भी बैठा था। मैंने उनकी मौजूदगी का फायदा उठाने का सोचा था। भाई के जाने के फौरन बाद भाभी हमारा नाश्ता पानी रोक दिया करती थी। मैंने महसूस किया था कि भाई अब हमसे खिंचा खिंचा सा रहने लगा था। पहले तो वो कभी कभार मेरा हाल चाल दरियाफ्त कर लिया करते थे, मगर अब तो मेरी तरफ देखकर ही उनके माथे पर बल आ जाते थे कि कहीं मैं उनसे कुछ पैसे न मांग लूं। खैर, मैं उनके पास जाकर बैठ गया था। मैं भाई से मदद मांगना चाहता था, अपने लिए नहीं, अपनी बहन के लिए। मैं बोला, अम्मी आप रात भर रोती क्यों रहती हैं। अम्मी ने मेरी जानिब घूर कर देखा था। वो कहने लगी, वसीम तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, मैं तो नहीं रोती। मैं झट से बोला, अम्मी खुदा का नाम ले, आपकी वजह से मेरी नींद खराब हो जाती है और आप मुझे ये बता रही हैं कि आप नहीं रोती। मुझे यही लगता है कि आपको सना की परेशानी होती है। उसके हाथ का जख्म बढ़ता ही चला जा रहा है। मेरी बात सुनकर अम्मी की आंखों में आंसू आ गए थे। वो ठंडी आह भरकर बोली, हाँ वसीम, यही बात है, मुझसे मेरी बेटी का दर्द नहीं देखा जाता। इससे पहले कि अम्मी कुछ और कहती, भाभी किचन में आ गई थी। अम्मी तो डर की वजह से खामोश हो गई थी, मगर मैं हिम्मत जमा करके बोला, भाई आप सना को किसी अच्छे से डॉक्टर के पास ले जाए ना, वो बहुत उदास सी रहती है, रोती भी बहुत है, कहती है कि हाथ में बड़ी तकलीफ है। भाई से पहले ही भाभी बोल पड़ी थी। वो कहने लगी, हर जिम्मेदारी तुम्हारे भाई पर ही क्यों होती है। तुम भी तो 19 बरस के हो गए हो, कोई काम धंधा क्यों नहीं करते, हर जिम्मेदारी अपने भाई पर क्यों डाल देते हो। मुझे भाभी पर बड़ा गुस्सा आया था, मगर खुद को काबू में करके बोला, भाभी आप तो मेरे पीछे ही पड़ी रहती है। इस वक्त बात सना की हो रही है, हमारी गुड़िया तकलीफ में है, भाई उसे अस्पताल लेकर जाएंगे तो वो ठीक हो जाएगी। भाभी ने मुझे खूनखार नजरों से देखा था। वो कहने लगी, तुम्हारा भाई क्यों लेकर जाए, तुम क्यों नहीं लेकर जा सकते। मैं बोला, सीधी सी तो बात है, मेरे पास पैसे नहीं है, इसीलिए मैं अपनी बहन को अस्पताल भी नहीं लेकर जा सकता। अगर भाई मुझे पैसे दे दें तो मैं ऐसे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा और इसका चेकअप करवा के ले आऊंगा। भाभी कहने लगी, आखिर कब तक तुम्हारा भाई तुम लोगों का बोझ बर्दाश्त करता रहेगा, तुम खुद क्यों नहीं कमा लेते। मैं भाभी के सवालात से तंग आ गया था, लेकिन फिर भी मैं अपने गुस्से को कंट्रोल करके बड़े तहम्मुल से उनके सवालात के जवाब दे रहा था, क्योंकि मैं अपनी बहन को हर हाल में डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहता था। भाभी के एक और कड़वे सवाल का जवाब मैंने मुस्कुरा कर दिया था और कहा, भाभी मैं भी काम की तलाश में हूँ, दुआ करें मुझे कोई काम मिल जाए, कोई रोजगार मिल जाए तो मैं भी घर का खर्च उठाया करूंगा। तब तक तो भाई से ही गुजारिश है कि बहन का इलाज करवा दें। भाभी कहने लगी, वसीम तुम कोई रेडी लगा लो या किसी दुकान में मुलाजमत कर लो, तुम ना तो पढ़े लिखे हो और ना ही तुम्हारे पास हुनर है, तुम्हें और क्या काम मिलेगा। कुछ और नहीं तो किसी के घर में चौकीदार ही लग जाओ, कम से कम थोड़ा बहुत तो घर का खर्च दोगे ना। मैं बोला, ठीक है भाभी, मैं अब अपने लिए ऐसी ही मुलाजमत ढूंढ लूंगा। मैंने भाभी को जवाब देकर भाई की तरफ मुंह कर लिया था। मैंने कहा, भाई आज आप सना को डॉक्टर के पास ले जाएंगे क्या। अम्मी मुझे खामोश रहने के इशारे कर रही थी, मगर मैं अपनी बहन के हक में बोलना चाहता था, उसे मजीद तकलीफ में नहीं देख सकता था। भाभी कहने लगी, नहीं तुम्हारे भाई नहीं लेकर जाएंगे, इसे डॉक्टर के पास तुम खुद लेकर जाओगे, पैसे लाओ और अपनी बहन को अस्पताल ले जाना। ये बातें सुनकर मैं बोला, भाभी मगर सना आपके काम करते हुए जख्मी हुई है, मेरे काम करते हुए जख्मी नहीं हुई।
आपको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि वो आपकी सहेलियों के लिए दावत तैयार कर रही थी जब उसके हाथ पर प्याज काटते हुए छुरी लग गई थी। उसका बहुत खून भी बहा था। उसने आपको ये सारी सूरत हाल बताई, लेकिन फिर भी आपने कहा कि अगर जख्मी हो गई हो तो भी मेरी दावत में किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। तुम हाथ पर कपड़ा बांध कर काम करो। आपने उसकी तकलीफ का कोई एहसास नहीं किया, आपने उसकी पट्टी नहीं करवाई, बल्कि आप उससे गधों की तरह काम लेती रही। और फिर जब दावत हो गई तो सारे बर्तन भी उसी ने धोए थे। अगले दिन आपने घर की तमाम बेडशीट्स और दूसरे कपड़े भी लाकर उसके सामने रख दिए थे कि तुम इन कपड़ों को धो। भाभी, उसका हाथ गीला रहने की वजह से खराब हो गया है। मुझे तो यही डर लगता है कि नौबत यहां तक आ जाएगी कि उसका हाथ काटना पड़ेगा और इस सब की कसूरवार आप होंगी। मेरी बात सुनकर मेरी भाभी ने मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ भी मारा था। वो कहने लगी, करे कोई भरे कोई, मैं तो तुम्हारी बहन को काम सिखा रही हूँ। तुम्हारी माँ ने तो उसे कुछ भी नहीं सिखाया। काम सीखेगी तो अगले घर में सरवाइव करेगी, ब्याह कर जाएगी तो वालिदैन की बेइज्जती करवाएगी। मैंने काम सिखा दिया तो इसमें क्या बुरा है। भाभी ने थप्पड़ मारा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन भाई ने एक लफ्ज भी नहीं बोला था। मैंने भाई की तरफ देखा और बोला, आप सब कुछ देखते हुए भी अनजान बन रहे हैं ना। तो भाई कहने लगा कि अपनी भाभी के सामने जबान मत चलाया करो। तुम्हें इल्म नहीं है क्या, तुम्हारी भाभी का मिजाज जरा तल्ख है। मैं एक बार फिर से बोला था, भाई ठीक है, भाभी का मिजाज कड़वा है तो मैं इनका दिया हुआ थप्पड़ भी बर्दाश्त कर लेता हूँ। मैंने ये सब नज़रअंदाज कर दिया है। आप ये बताएं कि आप गुड़िया को अस्पताल लेकर जाएंगे। भाई ने अपनी चाय का कप दूर फेंक दिया था। वो गौरा कर बोला, तुम ये क्या लगे हुए हो, अस्पताल अस्पताल अस्पताल। एक बार तुम्हारी भाभी ने जवाब दे दिया है तो क्या वो तुम्हें समझ नहीं आता। उसने कह दिया है कि तुम कमाओ और अपनी बहन को डॉक्टर के पास लेकर जाओ। अब मेरा सर मत खाओ और मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। मैं बोला, भाई मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, आपकी सगी बहन की बात कर रहा हूँ। आप इस कदर बेहिस कैसे हो सकते हैं। आप अपने थोड़े से पैसों की खातिर मेरी बहन की जिंदगी तो खराब न करो। अगर उसका हाथ कट गया तो वो क्या करेगी। आप इस कदर बेहिस मत बनो। मेरी बात सुनकर मेरे भाई ने भी मेरे मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया था। वो कहने लगा, वसीम तुम्हारी बातों का यही जवाब है। तुम्हारी बहुत जबान चलने लग गई है ना। तुम मेरी नरमी का नाजायज फायदा मत उठाओ, मैं तुम्हारी ये जबान काट भी सकता हूँ। फिर भाई ने अम्मी की तरफ देखा और कहने लगे, अम्मी अगर आप चाहती हैं कि मैं इसे अपने घर में रहने दूं तो आप इसको अच्छी तरह से समझा लें कि ये अपनी जबान बंद रखा करे। भाई तेज तेज बोल रहा था। इतने में सना भी अपने कमरे से निकल आई थी। उसने अपना जख्मी हाथ भाई के सामने कर दिया था और कहने लगी, एहसन भाई आपको मेरी तकलीफ का बिल्कुल भी एहसास नहीं है क्या। और आप इस घर के बारे में कह रहे थे कि अगर वसीम मेरे घर में रहना चाहता है तो जबान को लगाम देकर रखे। भाई शायद आप भूल रहे हैं, ये घर आपने नहीं बनाया और ना ही आप तनहा इसके मालिक हैं। ये घर अब्बू ने बनाया था और हम तीनों बच्चे अब्बू के इस घर में हिस्सेदार हैं। जो रोजगार आप कमा रहे हैं वो जॉब आपको अपने बलबूते पर नहीं मिली, बल्कि अब्बू जिस फैक्ट्री में काम करते थे उनकी वफात के बाद उन लोगों ने आपको मुलाजमत पर फ़कत इसलिए रखा था ताकि आप अपनी बेवा माँ और यतीम बहन भाई का सहारा बने। लेकिन आपने तो हमारे साथ ही सवाल जवाब करने शुरू कर दिए हैं। भाई मेरी एक बात याद रखें, अगर हम दोनों बहन भाई और अम्मी मिल जाएं और कोर्ट में आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दें तो ये घर हमें मिल जाएगा और आपको हम इस घर से निकाल देंगे। इसीलिए आज के बाद आप ये बात अपनी जबान पर मत लाइएगा कि ये मेरा घर है। ये सब बातें सुनकर तो भाई हक्का बक्का सना को देखने लगा था। सना का तो मिजाज बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। वह ऐसी बातें कभी भी नहीं करती थी। शायद हाथ के दर्द ने उसे तल्ख बना दिया था। एहसन भाई कुछ कहे बिना ही उठकर घर से बाहर चला गया था, जबकि भाभी ने तो कोहराम बपा कर दिया था। उसने किचन में पड़ी तमाम चीजें उठा उठाकर फेंकनी शुरू कर दी थी। वो कहने लगी कि तुम लोग घटिया हो, तुम्हारे बाप को मरे हुए 3 साल हो गए। मैंने और मेरे शौहर ने तुम लोगों को खिलाया पिलाया है, उसने तुम लोगों का ख्याल रखा है। तुम लोग कैसे बेहिस हो कि अपने भाई को ही आंखें दिखाने लग गए हो। अब इस घर में तुम लोग रहोगे या मैं रहूंगी, ये फैसला होकर ही रहेगा। मैं तुम जैसे लोगों के साथ नहीं रह सकती। अम्मी ने उठकर भाभी के सामने हाथ जोड़ दिए थे। वो कहने लगी, खुदारा यास्मीन इतना जुल्म मत करो, बच्चों की गलती है, तुम बड़ी बनकर माफ कर दो। दरअसल मेरी बेटी तकलीफ में है, उसका हाथ जख्मी है। अगर उसने गुस्से में ये सब कह दिया है तो क्या हुआ, तुम इस बात को जाने दो। भाभी पांव पटक कर कमरे में चली गई थी, जबकि हम तीनों किचन में बैठे रह गए थे। अम्मी फूट फूट कर रोने लगी थी। वो बहुत गुस्से में थी। वो कहने लगी, मैं तुम दोनों की जबान काट कर हथेली पर रख दूंगी। तुम लोग मेरा बुढ़ापा क्यों खराब करने पर तुले हुए हो। अगर तुम्हारे भाई ने तुम लोगों से नजरें फेर ली हैं तो अब और क्या किया जा सकता है। अगर वो हमें इस घर से निकाल देगा तो हम कहाँ जाएंगे। 2 वक्त की रोटी तो इज्जत से मिलती है, तुम लोग उससे भी जाना चाहते हो। मैं बोला, 2 वक्त की रोटी हमें हमारे काम की उजरत में मिलती है, कोई प्यार मोहब्बत में नहीं मिलती। मैं क्या नहीं देखता,
आप सुबह से उठकर घर के कामों में जुट जाती हैं और साथ ही साथ मैं भी उनके काम करता हूँ। हमारी गुड़िया भी उन्हीं के कामों पर लगाई हुई है। अम्मी कहने लगी, बस बस, मुझे माफ़ कर दो। तुम लोगों की ज़बान इतनी लंबी हो गई है, मुझे इल्म नहीं था। अब तुम दोनों बहन भाई उठो और मेरी नज़रों से दूर चले जाओ। ये ना हो कि मेरा हाथ उठ जाए। अम्मी बहुत गुस्से में थी। मैं और गुड़िया किचन से बाहर निकल गए थे और कमरे में चले गए थे। अम्मी किचन में काम कर रही थी। मेरा खून खौल रहा था। मैं बोला, मैं जाकर अम्मी का हाथ बटाता हूँ। तो गुड़िया कहने लगी, भाई अम्मी के सामने मत जाइएगा, वो बहुत गुस्से में है। मैं भी गुड़िया के पास बैठ गया था। अम्मी बड़ी देर बाद कमरे में लौटी थी। वो बहुत थकी हुई थी। वो आंखों पर हाथ रखकर लेट गई थी। उन्होंने हमसे कोई बात नहीं की थी। हम भी चुपचाप उदास से थे और यूं ही शाम का अंधेरा फैलने लगा था। भाई ऑफिस से आ गया था। उसकी बाइक की आवाज़ सुनाई दी थी और सिर्फ भाई की बाइक की आवाज़ नहीं थी, बल्कि साथ में अचानक से भाभी की भी रोने की आवाज़ आने लगी थी। उनकी दिलरोज चीखें सुनकर हम तीनों डर गए थे। यही ख्याल जहन में आया, कहीं खुदा न खास्ता भाई को कुछ हो तो नहीं गया। हम तीनों बाहर भागे थे। सहन का मंजर बड़ा अजीब था। भाभी रो रो कर भाई से कहने लगी कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी बहन ने और तुम्हारे भाई ने मुझ पर हाथ उठाया है। इस लड़के ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा है। अब तुम मुझे तलाक दे दो, मैं इस घर में नहीं रह सकती। ये सब बातें सुनकर तो भाई का पारा चढ़ गया था। उन्होंने आओ देखा ना था मुझे पीटना शुरू कर दिया था। उन्होंने तो अपनी बहन की भी हया नहीं की, सना को भी मारा था और कहने लगा कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरी बीवी पर हाथ उठाया। अम्मी कहने लगी, तुम्हारी बीवी झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये बात सुनकर तो भाई गुस्से से धारने लगा था। वो कहने लगा, अच्छा मेरी बीवी झूठ बोल रही है और आप तीनों सच्चे हो। आप लोगों की बेहतरी इसी में है कि मेरा घर छोड़कर चले जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुलवाऊंगा। तुम लोगों ने मेरी बीवी पर जो तशद्दुद किया है, मैं उसकी FIR दर्ज करवा के तुम्हें जेल में भिजवा दूंगा। अम्मी कमरे में चली गई और एक बैग तैयार करके ले आई थी। अम्मी ने मेरा और सना का हाथ पकड़ा और कहने लगी, चलो अब हम यहाँ से जा रहे हैं। मैंने नफ़ी में सर हिला दिया और बोला कि मैं कभी भी यहाँ से नहीं जाऊँगा। ये मेरे बाप का घर है, मेरे बाप ने ये घर बनाया था, मैं ये जगह छोड़कर नहीं जाऊँगा। अम्मी ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए थे। वो कहने लगी, मुझे बुढ़ापे में और जलील मत करो, मुझे और दुख मत दिखाओ, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। अगर तुम्हें यहाँ रहने का बहुत शौक है तो तुम अपने भाई और भाभी के साथ रहो। मैं और मेरी बेटी यहाँ से जा रही हैं। अब मैं इतना गिरा हुआ भी नहीं था कि मैं अपनी माँ और बहन को छोड़ देता, इसीलिए मुझे भी मजबूरी में उनके साथ ही जाना पड़ा था। हम सड़क पे थे। जब मैंने अम्मी से पूछा कि अम्मी हम किसके घर जाएंगे, तो अम्मी कहने लगी, हम अल्लाह के घर में जाएंगे। अल्लाह ने हमारे लिए कोई ना कोई बंदोबस्त तो किया होगा। मैं चुप हो गया। मैंने अम्मी के हाथ से बैग पकड़ लिया। अब हम दोनों बहन भाई अम्मी के पीछे थे। वो चलती जा रही थी, मैं भी उनके पीछे पीछे था। रात का सन्नाटा हर सू फैला हुआ था। दूर से कुत्ते की भौंकने की आवाज़ें आ रही थी। सना डर रही थी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, डरने की बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम चलते चलते दूर निकल गए थे। वहाँ एक ज़ेरे तामीर मकान नजर आया था। अम्मी उसके सामने रुक गई थी। अम्मी कहने लगी, आज रात हम यहाँ क़याम करेंगे। मैं बोला, अम्मी ये किसका घर है? अम्मी कहने लगी, मुझे इल्म नहीं है कि ये किसका घर है, मगर हम आज यहाँ रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि यहाँ हमें सुकून होगा और कोई तंग करने वाला नहीं होगा। मैं बोला, अम्मी हम यहाँ कैसे लेटेंगे? अम्मी मुस्कुरा दी। वो कहने लगी, आज तक हम आराम ही तो करते आए हैं, आज की रात अगर बैठकर भी गुजार देंगे तो क्या चला जाएगा। इतना कहकर अम्मी उस मकान के अंदर चली गई थी। मैं भी उनके पीछे ही गया था। यूँ हम तीनों ने ये रात बैठकर बसर की थी। हम तीनों ही एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे और कोई बात नहीं कर रहे थे। तब अम्मी कहने लगी कि देखो, जिंदगी हमें मुख्तलिफ किस्म के सबक सिखाती है। मुझे यकीन है कि आज की ये रात तुम दोनों को हमेशा याद रहेगी। तुम लोग खुश नसीब हो कि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है, और जहाँ तक तुम्हारे भाई की बात है, वो घर में आराम से बिस्तर पर लेटा हुआ होगा, लेकिन वो ये नहीं जानता कि उस बिस्तर के नीचे जहन्नुम की आग है। जो अपने वालिदैन की दिल आज़ारी करता है, उसको जहन्नुम की आग मिलती है। गो कि मैं ऐसा नहीं चाहती कि मेरे बच्चे पर कोई तकलीफ आए, लेकिन हर शख्स अपना बोया हुआ ही काटता है। यूं ही बैठे बैठे रात बीत गई थी। सुबह हुई तो उस मकान में मजदूर आने लगे थे। उन्होंने हमें देखा तो एक मजदूर कहने लगा, तुम लोग कौन हो और इधर क्या कर रहे हो? अम्मी कहने लगी, बेटा हम बेआसरा लोग हैं और यहाँ पर रात बिताने के लिए आए थे। एक मजदूर कहने लगा, माँ जी मेरे पास एक घर है जो कि मैं किराए पर चढ़ाना चाहता हूँ, अगर आप वहाँ रहना चाहती हैं तो मुझे खुशी होगी। अम्मी कहने लगी, मेरे पास एडवांस देने के लिए पैसे नहीं हैं। वो मजदूर कहने लगा, माँ जी मैं जानता हूँ कि आपके साथ जवान बेटी है, इसीलिए मैं आपको 2 माह की मोहलत देता हूँ।
आप मेरे घर का किराया 2 माह बाद दे दीजिएगा। इस दौरान मैं आपसे किराए का सवाल तक नहीं करूंगा। ये बातें सुनकर अम्मी की आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहने लगी, ठीक है बेटा, जीते रहो, तुम हमें अपने घर ले चलो। वो मजदूर हमें अपने घर ले गया था और यूं हमारी रिहाइश का इंतजाम हो गया था। अम्मी मुस्कुराकर कहने लगी, देखो बेटा, हमारी रिहाइश का इंतजाम हो गया है, अल्लाह हमारे खाने पीने का भी इंतजाम कर देगा। बेशक अल्लाह बड़ा कारसाज है। मैंने सर हिला दिया था। हम तीनों सारी रात के जागे हुए थे। बड़ी गहरी नींद आई थी और हम सो गए। मेरी आंख बहुत देर से खुली थी, जब हर सू अंधेरा फैल चुका था और ईशा की अजान फिजा में गूंज रही थी। मैं उठ बैठा था। मैंने देखा मेरी अम्मी और बहन तो पहले से ही ईशा की नमाज पढ़ रही हैं। मैंने भी उठकर वजू किया था। मैं बाहर निकलने लगा तो अम्मी बोली, वसीम, ये खाना खा लो। मैंने हैरत से अम्मी की जानिब देखा और बोला, ये खाना कहाँ से आया है? तो अम्मी कहने लगी, ये हमारी पड़ोसन ने भेजा है। उन्होंने कहा है कि आप नए लोग यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, इसीलिए आज रात का खाना हमारी तरफ से है। मेरे पेट में भूख से चूहे दौड़ रहे थे। मैंने बड़े शौक से खाना खाया था और अल्लाह का शुक्र अदा किया था। खाना खाने के बाद मैं नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद चला गया था। नमाज पढ़कर मैं मस्जिद से निकला तो मैंने एक जगह हुजूम को देखा था। मैं बड़ा हैरान हुआ और दिल में सोचा कि न जाने यहाँ ऐसा क्या हुआ होगा जो लोग हुजूम की सूरत में खड़े हैं। मैं सूरत हाल जानने के लिए आगे बढ़ा तो ये देखकर हैरान रह गया कि वहाँ एक छोटा सा बच्चा पड़ा था। वो रो रहा था, जबकि कोई भी आगे बढ़कर उसे उठाने की कोशिश नहीं कर रहा था। सब लोग खामोश तमाशाई बने हुए थे। मैं आगे बढ़कर बोला, कैसा ज़माना आ गया है कि बच्चा रो रहा है मगर कोई भी उसके करीब नहीं जा रहा। तो एक शख्स कहने लगा, हमारी मजबूरी है। उस बच्चे के पास एक खत पड़ा हुआ है जिसमें लिखा है कि ये बच्चा 10 खानदानों की तबाही का सबब बना है। ये एक मनहूस बच्चा है। हर शख्स को अपने ख़ानदान से प्यार होता है और कोई भी इस बच्चे से हमदर्दी करके अपने घर को तबाह व बर्बाद नहीं करना चाहता। इसीलिए हम यहाँ पर खड़े हैं। ये सब बातें सुनकर मेरा दिल दुख गया था। मुझे उस बच्चे पर बेतहाशा तरस आ रहा था। मैंने सोचा कि मैं भी चुपचाप आगे चला जाता हूँ, लेकिन फिर ख्याल आया कि मैं ऐसा घटिया काम नहीं करूँगा। मुझे उस बच्चे को उठा लेना चाहिए। मैंने अल्लाह का नाम लिया और बच्चे को उठा लिया था। जब मैं तौलिए में लिपटे हुए वजूद को लेकर घर पहुंचा तो अम्मी हैरान रह गई। वो कहने लगी, ये क्या लेकर आए हो? तभी उस बच्चे ने रोना शुरू कर दिया था। अम्मी ने अपना सर पीट लिया। कहने लगी, ये बच्चा कहाँ से ले आए हो? ये किसका है? मैंने अम्मी को सारी बात बता दी थी और बोला, अम्मी, मैंने इस बच्चे को लाकर कुछ गलत तो नहीं कर दिया। कोई भी इसको नहीं लेकर जा रहा था, मगर मुझे इस पर बहुत तरस आया, इसीलिए मैं इसे अपने घर ले आया हूँ। आप ये तो नहीं कहेंगे ना कि हमारे तो खुद खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं और मैं एक नई जान को उठा कर ले आया हूँ। मेरी बहन सना आगे बढ़ी और बोली, भाई, अगर ये बच्चा मनहूस था तो आप इसे क्यों लेकर आए? हमारे ऊपर तो पहले से ही नऊसत के साए छाए हुए हैं। अल्लाह अल्लाह करके ये घर मिला है, कहीं हम इससे भी महरूम ना हो जाए। अम्मी ने सना को घूर कर देखा था और कहने लगी, जब अल्लाह की रहमत या मेहमान आए तो उल्टी सीधी बातें नहीं करनी चाहिए, बल्कि आगे बढ़कर बिस्मिल्लाह कहना चाहिए। अम्मी ने बिस्मिल्लाह कहकर बच्चे को गोद में उठा लिया था और उसके साथ प्यार करने लगी थी। बच्चा भूख से बिलक रहा था। अम्मी कहने लगी, वसीम, 7 वाली दुकान से दूध उधार पकड़ लाओ, हम बच्चे को पिला देंगे। नई मोहल्लेदारी थी, मुझे मालूम नहीं था कि उधार मिल जाएगा या नहीं। ये शुक्र था कि बच्चे के लिए हमें दूध मिल गया था, लेकिन बच्चा नए माहौल में आकर रो रहा था। वो तंग हो रहा था। हम उसकी दिलजोई करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे, मगर वो चुप होने में ही नहीं आ रहा था, ना ही सो रहा था। यूं ही करते कराते आधी रात बीत गई थी। हम तीनों उस बच्चे के इर्द गिर्द हल्का बनाकर बैठे हुए थे और उसे हंसाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो मुसलसल रो रहा था। तकरीबन रात के 2 बजे होंगे जब हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई थी। ये दस्तक सुनकर सना डर गई। वो कहने लगी, हमें जिस मजदूर ने घर की चाबी दी है, क्या पता उसी ने चोरों को भेजा हो। पता नहीं हमारे घर चोर आ गए हैं या कोई और। कहीं ऐसा ना हो कि चोर आकर हम सबका काम तमाम कर दें। बच्चे के पास भी तो ये लिखा हुआ था कि ये 10 खानदानों की तबाही का सबब बना है। कहीं हम इसके लिए 11वां खानदान साबित ना हो जाए। अम्मी ने सना को घूर कर देखा था और मुझसे कहने लगी, दरवाज़ा खोल दो। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो ये देखकर हैरान रह गया कि मेरे सामने एक नकाबपोश औरत खड़ी थी। वो कहने लगी, मेरे बच्चे को तुम उठा कर ले आए हो। उसकी बात सुनकर मैं बेतहाशा डर गया था। मैंने सर हिला दिया तो वो घर के अंदर घुस आई थी। उसने अपने बच्चे को उठाकर बहुत प्यार किया था। बच्चा उसकी गोद में जाते ही सो गया था। अम्मी बोली, बेटी तुम कौन हो? तुमने अपने बच्चे को यूं क्यों छोड़ा था? वो औरत रोने लगी थी। वो बोली, मैं बहुत मजबूर थी। दरअसल मेरे शौहर को मरे हुए 6 माह हो गए हैं। वो मेरे नाम बहुत ज़्यादा जायदाद छोड़कर गए थे।
मगर कुछ दिनों से मेरी भी तबीयत खराब रहने लगी थी। डॉक्टर के पास गई तो उसने बताया कि मेरे वजूद में कैंसर फैल चुका है, आखिरी स्टेज है। अल्लाह ने चंद रोज़ पहले ही मुझे बेटे से नवाज दिया। मैं अपने बच्चे को रिश्तेदारों के हवाले नहीं करना चाहती थी। मुझे यकीन था कि वो मेरे बच्चे का ख्याल नहीं रख पाएंगे। मैं बेसुकूनी में नहीं मरना चाहती थी। मुझे अपने बच्चे के लिए एक ऐसी फैमिली की ज़रूरत थी जो उसका ख्याल रख पाती। मैंने सोचा कि अपने बच्चे को मस्जिद के बाहर छोड़ देती हूँ, साथ ही खौफनाक सा खत भी लिख कर रख दूंगी। 10 खानदानों की तबाही के मुतालिक पढ़कर भी अगर किसी ने मेरे बच्चे को उठा लिया तो उसका यही मतलब होगा कि वो शख्स ही मेरे बच्चे को पाल सकता है। मुझे बेलौस मोहब्बत करने वाले इंसान की ज़रूरत थी। ये लड़का मेरे बच्चे को उठा कर ले आया। आप लोगों ने इसका ख्याल रखा। मुझे यकीन है कि मेरे बेटे के लिए आपसे बेहतर और कोई फैमिली नहीं मिल सकती। अम्मी मुस्कुरा दी थी। वो कहने लगी, बेटी, ये बच्चा तो मुझे अपनी औलाद सा लग रहा था, और जहाँ तक तुम्हारी बात है तो अल्लाह तुम्हें शिफा दे, तुम ठीक हो जाओगी। वो औरत रोने लगी थी। वो बोली, मैंने अपनी सारी जायदाद अपने बेटे के नाम कर दी है। मेरा बच्चा आपका हो गया तो इसकी जायदाद भी आपकी हो गई। उस औरत ने बताया कि जब से उसके रिश्तेदारों को उसकी बीमारी का पता चला है वो उसकी जायदाद के पीछे पड़े हुए थे। किसी ने भी उसका ख्याल नहीं रखा था, बस मुंतजिर थे कि वो कब मरे और लोग उसकी जायदाद से फ़ायदा उठाएं। वो औरत बहुत दुखी थी। अम्मी ने उसे अपने घर में रख लिया था। वो जितने दिन भी जिंदा रही हमने उसकी बहुत खिदमत की थी, मगर फिर उसका इंतकाल हो गया था। मैंने उनके बिजनेस को संभाल लिया। हमारे वारे न्यारे हो गए थे। एक दिन मैं ऑफिस में काम कर रहा था तो किसी ने मुझे बताया कि कोई शख्स चंदा लेने आया है। मैं उससे मिलने गया तो पता चला कि वो कोई और नहीं बल्कि मेरा भाई था। उसका एक्सीडेंट हो गया था। वो टांगों से माजूर हो गया था। उसकी फैक्ट्री वालों ने उसे काम से निकाल दिया था और अब मेरा भाई अपना गुजारा करने के लिए चंदे मांगता था। ये सब देखकर मुझे अम्मी की बात याद आई थी कि हर शख्स अपना बोया हुआ ही काटता है। मैंने अपने भाई को चंदा दे दिया था। इसके अलावा मैं उसे कुछ नहीं दे पाया था, तसल्ली भी नहीं। मैंने अम्मी से एहसन भाई की हालत भी न कही थी कि वो तो माँ थी, अपने बच्चे के लिए तड़प जाती। खैर, उस छोटे से बच्चे के आने से हमारी जिंदगी जन्नत बन गई थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।